नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई लगातार अच्छी चल रही होगी। शायद हम लोगों का मिलना जो है आज काफ़ी लंबे अंतराल बाद हो रहा है। मैंने लगभग पिछले 11 महीने से आर्या चैनल पर कोई भी क्लास नहीं ली, तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां बनी मेरे साथ जिसकी वजह से मैं क्लास लेने में लगातार असमर्थ रहा। बावजूद इसके मेरे पास स्टूडेंट के लगातार मैसेज आते रहे, कॉल आते रहे, सर क्लासेस फिर से स्टार्ट कीजिए, आपके द्वारा पढ़ाया हुआ हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा था। उसी सब को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लासेस को बिल्कुल निःशुल्क फिर से अनवरत स्टार्ट करने का फैसला लिया है। उसी की कड़ी में आज हम लोग अपने मैथ सब्जेक्ट को लेकर पहला टॉपिक प्रतिशत को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया मैथ के, तो आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक हैं या फिर मैं कहूँ उसके आगे भी आने वाले टॉपिक आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। इसलिए बेसिक आपको प्रतिशत बहुत ही अच्छे से समझना है। दूसरी चीज़, मैं आज आपको एक बात और कहना चाहूँगा। मैं आपको हर सब्जेक्ट, मैथ की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आपको अब इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि उस सब्जेक्ट को मैं आपके लाइफ से जोड़कर या फिर उस सब्जेक्ट को किसी न किसी नई क्रिएटिविटी से जोड़कर पढ़ाऊंगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं, स्किप नहीं होंगी आपके माइंड से। आपने चाहे प्रतिशत हो या कोई भी टॉपिक हो, पहले कई बार पढ़ रखा होगा, लेकिन बार बार भूलना, बार बार पढ़ना, ये सब चीज़ों से अब छुटकारा आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको ऐसे मेथड देने वाला हूँ, ऐसे क्रिएटिविटी से पढ़ाऊँगा कि चीज़ें अब आपको भूलेंगे नहीं। और कम से कम कोशिश करूँगा कि आपको फार्मूले मैथ में तो बिल्कुल याद ना रखने पड़ें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। लेकिन सबसे पहले प्रतिशत में आज मैं आपको केवल कन्वर्जन बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आज की क्लास में आपने कन्वर्जन सीख लिया मेरे कहने पर, तो आने वाली क्लास में चाहे आपका प्रॉफिट लॉस हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए कन्वर्जन आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है। लेकिन लोगों के लिए क्या होता है, कन्वर्जन को रटने लगते हैं। लेकिन मैं आपको देखिएगा कन्वर्जन कितने आसानी तरीके से आपको क्लास में ही सारे कन्वर्जन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भूमिका हम लोग प्रतिशत को लेकर ना बनाते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है प्रतिशत क्या होता है। किसी भी मान की 100 पर जो भी तुलना हम करते हैं, 100 से किसी भी मान की जो भी तुलना हम करते हैं, उसी को प्रतिशत कहते हैं। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो केवल मैं आपको प्रतिशत की भूमिका के तौर पर आपको केवल इतना बताऊंगा कि प्रतिशत जो है हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। ठीक है, ये 2 शब्द क्यों समझने जरूरी है उसका मतलब बताता हूँ। प्रति का मतलब हुआ आपका, प्रति का हम लोग कहते हैं बटा। ठीक है, प्रति का मतलब होता है बटा। ठीक, और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, अर्थात इसका मतलब निकल के आया बटा 100। ठीक है, मतलब जिसमें प्रतिशत लगा होगा उसका मतलब होगा बटा 100। कहने का मतलब, मान लीजिए जैसे हमने x पर x लिखा, इसमें हमने परसेंटेज लगा दिया। ठीक है, अब प्रतिशत का मतलब क्या मैंने बताया, प्रति का मतलब बटा और शत का मतलब 100, और इसमें देखिए परसेंटेज लगा हुआ है। तो कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बटा 100। ठीक है, इसको हम x बटा 100 लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको इस शब्द का मतलब बताया प्रतिशत। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट देखिए क्या निकल के आता है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है, संख्या हो कोई भी। अब संख्या में कौन सी, जैसे मान लीजिए पूर्णांक हो सकती है संख्या। ठीक है, पूर्णांक हो सकती है संख्या। इसके बाद संख्या आपकी भिन्न हो सकती है, या फिर संख्या आपकी दशमलव में भी हो सकती है। तो कोई भी संख्या को हमें अगर प्रतिशत में बदलना है, ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आज की क्लास। ठीक है, संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, संख्या से अगर हमें प्रतिशत में जाना है, तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। संख्या से अगर हमें प्रतिशत में जाना है तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। और किसी प्रतिशत से अगर हमें संख्या में आना है, तो क्या करेंगे, 100 से
भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। वही चीज़ तो मैंने आपको इधर पे बताई, वही चीज़ तो मैंने आपको बताई। प्रतिशत था, प्रतिशत को अगर हमें संख्या में चेंज करना था तो हमें क्या किया, हमें भिन्न, ये देखिए ये भिन्न बन के आई संख्या, इसको क्या ये भिन्न के रूप में बन के आई संख्या, तो भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या किया, 100 से भाग किया। तो वही तो मैंने लिखा है कि अगर कोई प्रतिशत दिया होगा और प्रतिशत को अगर संख्या में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। वही चीज़ तो हमने करी। और अगर कोई संख्या है, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। इसी संख्या में आप देखिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा और ये आपका जो है प्रतिशत में बन जाएगा। तो ये एज अ पॉइंट बना के, 2 पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं और किसी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये 2 पॉइंट बना के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो बेसिक हो गया परसेंटेज का, जो मैं आपकी भूमिका बनाना चाह रहा था, ये आखिरकार परसेंटेज के बारे में आप थोड़ा सा समझ पाएँ कि आखिर परसेंटेज हम लोग कहते किसे हैं, ठीक है। अब हम लोग कन्वर्जन की बात करेंगे। आज की क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्जन को हमको सीखना है, उस क्लास में ही याद करना है और फिर एप्लीकेशन उसके हम नेक्स्ट क्लास से बताना आपको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कन्वर्जन को देखते हैं। अब हम लोग कन्वर्जन की बात करेंगे, आज की क्लास का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक है और आने वाले टॉपिक में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो कन्वर्जन की बात करेंगे। अब किस चीज़ के कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए जैसे मैंने आपकी यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी 1/2, ठीक। तो इसको परसेंटेज में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम परसेंटेज में 50% लिख सकते हैं, ठीक। जैसा जैसा मैं लिखता जा रहा हूँ वैसा वैसा अपनी कॉपी में एज इट इज़ नोट करिएगा, अलग अलग मत नोट करिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से ही लिखूंगा कि आपको देखिएगा चीज़ें यहीं पर याद हो जाएंगी। कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ पे फोकस करिएगा। जैसे आपको 1/2 आधा है, आधा का मतलब आप 50% जानते हैं, ठीक। अब ये 50% कैसे आया सभी लोग जानते हैं। मैंने आपको अभी पहले क्या कॉन्सेप्ट बताया कि किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। इसी 1/2 में अगर हम 100 का गुणा कर देंगे तो 2 से 100 कट जाएगा, 50 आ जाएगा, 50%। तो देखिए संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए हमने क्या किया, 100 से गुणा किया। तो आपको ये चीज़ें डायरेक्टली याद होनी चाहिए जो मैं कन्वर्जन बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका आगे आपको बहुत ज़्यादा उपयोग मिलने वाला है। तो इसी तरीके से 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 25%, ठीक। 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 25%। इसी तरह हम लोग जैसे लिखेंगे 1/6, ठीक। 1/6 को हम लोग लिखेंगे 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब देखिए 1/6 मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब 1/6 के साथ ही देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसी के बगल में 1/6 के साथ ही मैं लिखने वाला हूँ 1/15 को भी, 1/15 को भी, क्योंकि 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3%। अब मैंने यहाँ पर इसको देखिए, इसको और इसको क्यों साथ में आपको बताया, इन दोनों को अलग अलग देखिए बताया, इन दोनों को मैंने अलग अलग बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको और इसको मैंने क्यों साथ में बताया, देखिए याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 1/6 होगा तो 16 सही 2/3% होगा, और 1/15 होगा तो 16 में 1 हटा दीजिए, देखिए 6 सही 2/3%। तो आपको याद करने में देखिए कितना आसान हो गया कि आपने अगर 1/6 को याद कर लिया, 16 सही 2/3%, तो एकदम से आपके माइंड में क्लिक करेगा कि 1/15 इससे कुछ ना कुछ रिलेट करता है थोड़ा बहुत। और जैसे 16 सही 2/3 है 1/6%, तो 1/15 जो हो जाएगा हमारा 6 सही 2/3% हो जाएगा। बस 16 में से 1 डंडा हटा दीजिए तो 6 सही 2/3 हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने आपको रिलेट करवा दिया। इसी तरह मैं देखिए नेक्स्ट परसेंटेज आपसे रिलेट करवाता हूँ, नेक्स्ट परसेंटेज को आपसे रिलेट करवाता हूँ। कैसे, जैसे 1/7 है, 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 14 सही 2/7%,
14 सही 2/7 परसेंटेज। ठीक है, अब इसी से मैं आपको क्या रिलेट करवाऊँगा, 1/14 अगर फ्रैक्शन लिखी हुई है उसको हम लोग लिख सकते हैं 7 सही 1/7 परसेंटेज। देखिए ये दूसरा मैंने आपको कोरिलेट करवा दिया। किस तरीके से, अब याद किस तरीके से करेंगे, 1/7 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 7 छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका जस्ट डबल, यहाँ पर उसका जस्ट डबल, मतलब यहाँ पर अपोजिट हो रहा है। 1/7 है तो 7 से बड़ा वाला लेंगे, मतलब 14 सही 2/7%। और यहाँ पर देखिए बड़ा वाला लिखा हुआ है तो यहाँ पर उसका छोटा वाला लेंगे, मतलब 7 सही 1/7%। बेस में दोनों के देखिए 7 है, बस यहाँ पर ही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इन दोनों को कोरिलेट करके लिख रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, इसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी में ही अपने बिल्कुल बनाइएगा, कोरिलेट करके अगल बगल ही लिखिएगा, जिससे याद करने में आपको आसानी होगी। तो 1/7 अगर आपको फ्रैक्शन कहीं पर भी दिख गई या फिर आपको 14 सही 2/7 परसेंटेज क्वेश्चन में दिख गया तो उसका मतलब आप 1/7 लिखेंगे। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर छोटी वैल्यू तो यहाँ पर परसेंटेज में बड़ी वैल्यू, यहाँ पर फ्रैक्शन में बड़ी वैल्यू तो यहाँ पर परसेंटेज में छोटी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से चीज़ों को याद किया। अब इसी तरह मैं देखिए नेक्स्ट क्या आपको रिलेट करवा रहा हूँ, नेक्स्ट देखिए किस तरीके से मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको मैं रिलेट करवा देता हूँ, जैसे आप लिखेंगे 1/24 की फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए अभी ये कैसे आ रही है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पेपर में इतना समय नहीं होता है कि आप निकालते बैठें। अगर आपने कुछ ये बेसिक कन्वर्जन याद कर लिया तो उतने से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यही बेसिक कन्वर्जन ही घूम फिर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो 1/24 को हम लिख सकते हैं 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%। और 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 को लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। अब देखिए इन दोनों को कैसे याद करेंगे, 1/24 लिखा हुआ है, 24 में देखिए क्या आता है, 4 आता है, 4, तो यहाँ पर हो गया 4 सही 1/6%। 1/16 में देखिए क्या आता है, 6 आता है, तो 6 सही 1/4%। मतलब देखिए अपोजिट ही हो रहा है यहाँ परसेंटेज में। देखिए दोनों का जो फ्रैक्शन जो परसेंटेज वैल्यू है ये अपोजिट, लेकिन ये कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए मैं आपको कोरिलेट करवा रहा हूँ कि 1/24 में अंत में देखिए 4 है तो यहाँ पर 4 सही 1/6 हुआ। यहाँ पर 1/16 है, देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 सही 1/4% हुआ। ये देखिए मैं आपको याद करने का एक तरीका दे रहा हूँ, वरना लिखने को क्या है, मैं डायरेक्ट आपको लिख देता और बोल देता कि ये कन्वर्जन डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, और आपको अगर ये याद हो गया तो काफ़ी अच्छा आपको परसेंटेज समझ में आएगा। लेकिन मेन टास्क तो यही है कि ये आपको याद होना चाहिए, और इस तरीके से याद होना चाहिए कि भूले नहीं, तो भूले ना, इसीलिए मैं इसको रिलेट करके आपको कन्वर्जन बता रहा हूँ। तो ये एज ए कन्वर्जन बिल्कुल एज इट इज जो है कॉपी में अपने लिखते जाइएगा। ये एज अ कन्वर्जन एज इट इज़ बिल्कुल कॉपी में अपने लिखते जाइएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके कुछ कन्वर्जन थे। अब और कन्वर्जन देखिए, और रिलेट करवाता हूँ मैं आपको। जैसे आपको मैं बता देता हूँ 1/18, 1/18 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/18 को लिख सकते हैं 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। अब इससे देखिए मैं क्या रिलेट करवा दूंगा, 1/19 फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 5/19%। ठीक है, ये देखिए रिलेट करवा दिया। अब आप देखते ही समझ गए होंगे, 1/18 है तो 5 सही 5/9 है, और 1/19 है तो 5 सही 5/19 में, अर्थात जिसमें 19 लगा होगा फ्रैक्शन में। 1/19 की वैल्यू 5 सही 5/19, देखिए यहाँ पर 19 है, फ्रैक्शन में 19 है तो यहाँ पर परसेंटेज में 19 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 18 इससे एक कम होता है तो एक कम कर दीजिए, अर्थात एक हटा दीजिए, मतलब 1/18 की 5 सही 5/9% वैल्यू हो जाएगी। मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप रिलेट करके चलेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से ही कॉपी में अपने बिल्कुल बगल बगल कन्वर्जन आपको लिखना है। ठीक है, अब एक कन्वर्जन और मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1/9 को आप क्या लिख सकते हैं,
11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। और यहीं पर मैं आपको कोरिलेट करा दूंगा 1/11 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11%। ये देखिए आपने समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि 1/9, ठीक है, हर में क्या है 9 दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए हर में 9 है, यहाँ पर हर में क्या दिख रहा है 11 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए हर में क्या है 11 है, अर्थात 1/9 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी 11 सही 1/9%। 1/11 की वैल्यू क्या होगी 9 सही 1/11%। मतलब देखिए इसी का अपोजिट हो जा रहा है। बस याद आपको ये रखना है कि हर में इसके अगर 9 है तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर भी 11, इस तरीके से कोरिलेट करना है। अब इसके अलावा कुछ परसेंटेज और रह जाते हैं, जैसे मैंने आपको 1/2 बता दिया, 1/4 बता दिया, ठीक है, 1/6 भी हो गया, 1/7 भी हो गया, 1/8 काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन रह गया। देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन रह गया, यहाँ बता देता हूँ कि 1/8 की वैल्यू क्या होगी। 1/8 की वैल्यू होगी 12.5%, 12.5%, 1/8। अब देखिए मैं यहाँ से क्या कोरिलेट करवाऊँगा, 1/8 मैंने आपको बताया 12.5%, ठीक है। यहीं पर 1/12 की वैल्यू क्या होगी, 1/12 की वैल्यू होगी 8 सही 1/3%, ठीक। इसको भी आप कोरिलेट करेंगे, इसको भी आप जो है कोरिलेट करेंगे। 1/8 का मतलब हुआ 12 सही 1/2%, अर्थात 12.5%, ठीक है। और 1/12 देखिए इसी का उल्टा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 1/12 का हम लोग क्या लिख सकते हैं परसेंटेज वैल्यू 8 सही 1/3%। तो देखिए इन दोनों को कोरिलेट कीजिएगा, इन दोनों को कोरिलेट कीजिएगा। अब एक जो है एक कुछ जो कन्वर्जन है जो सिंगल हैं वो आपको एज इट इज माइंड में याद हो जाएंगे, वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। जैसे 1/3 की वैल्यू क्या होगी, 1/3 की वैल्यू होगी 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ये आपको जो है एज इट इज याद कर लेनी है। ये आपको याद क्या, ये तो याद ही हो जाएगी। 3 है तो इसमें देखिए 3 3 3 सब जगह आपको 3 दिख रहा है, तो 1/3 में आपको दिख गया 33 सही 1/3%, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब आपके बाद एक फ्रैक्शन और बचता है, जैसे 1/13। 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 7 सही 9/13%, ठीक है, 7 सही 9/13%। ये याद कर लेना है आपको। 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू जो है परसेंटेज में क्या होगी 7 सही 9/13%। अब देखिए ये कुछ फ्रैक्शन हो गए ना सारे, लगभग मैंने आपको मोस्टली जो है सारे फ्रैक्शन बता दिए। 1-2 फ्रैक्शन और हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी ज़रूरी हैं। जैसे आपका 1/30 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/30 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 3 सही 1/3%। 3 सही देखिए 1/30 है, 30 में 3 आता है तो 3 सही 1/3% इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक और आपको बता देता हूँ, जैसे 1/40 की वैल्यू हो जाएगी 2 सही 1/2%, ठीक। ये भी आप याद रखिएगा, अब आपको इतनी फ्रैक्शन वैल्यू जो है अपने दिमाग में रखनी है, इतने आपको कन्वर्जन याद रखने हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं आपको फिर बता देता हूँ और कैसे आया वो भी मैं आपको अब बता देता हूँ। मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो 1/2 में अगर हम क्या करें 100 से गुणा कर दें, ठीक, तो यहाँ पर 2 से 100 कटेगा तो आ जाएगा 50%। ये परसेंट में तो वही देखिए मैंने तो लिखा हुआ है 1/4 में अगर 100 से गुणा करेंगे 4 से 100 काटेंगे तो 25% तो आएगा, ठीक है। 1/50 आपको 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/5 भी अगर आप लिखना चाहें वो भी काम आता है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1/5 की भी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखी नहीं। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%, इसको भी आप लिख लीजिएगा 20%। 1/5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 20% निकल के आ जाएगा। तो
कैसे ये निकल के आ रहा है, जैसे 1/6 लिखा है। अब इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो मैंने बताया था 100 से गुणा करते हैं। तो 1/6 में अगर आप देखिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा अगर आप 100 से गुणा करेंगे। और देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50/3 आ जाएगा, इसको 50/3 आ जाएगा। और 3 से जब हम 50 में भाग देंगे, 3 से जब हम 50 में भाग देंगे तो यही चीज़ निकल के आएगी भाग में, 16 सही 2/3%, 16 सही 16 3 48, 48 2 50, 50/3, वही तो ये लिखा हुआ है 50/3। तो इसको मैंने एज अ डायरेक्टली लिख दिया है, एज अ डायरेक्टली लिख दिया है। ये आपको एज इट इज़ कन्वर्जन डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है, डायरेक्ट याद रखने हैं। और कैसे ये आप कन्वर्जन हो रहा है इसके बारे में अब हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए कैसे वो कन्वर्जन में डायरेक्ट आपको याद करने के लिए तो बोल दिया कि आपको इस तरीके से याद करना है, लेकिन कैसे आ रहा था वो भी समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा 1/6 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 16 सही 2/3% होता है, ठीक। अब ये कैसे आया वो चीज़ समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो ये आपकी देखिए भिन्न है, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो 1/6 को प्रतिशत में बदलने के लिए आपने 100 से गुणा किया। 100 से जब आपने गुणा किया तो 2 से कट गया, देखिए 50 आया, 2 से कट गया 6, 3 आया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 50/3 लिख सकते हैं, 50/3 लिख सकते हैं। और जब 3 से आप 50 में भाग देंगे, जब 3 से आप 50 में भाग देंगे तो ये आपका देखिए 16 बार जाएगा, ये आपका 16 बार जाएगा, 16 3 48, ठीक। यहाँ पर 2 शेष बचा। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको लिखते हैं 16 सही 2/3%। ये जो 16 है उसको यहाँ पर 16 सही 2/3%, यहाँ पर इस तरीके से 16 सही 2/3% इसको हम लिखते हैं। तो यही चीज़ तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपको लिख दी। तो आपको इतनी चीज़ों से बचना है, पेपर में इतना समय नहीं होता है कि आपको हर कन्वर्जन पेपर में करते बैठेंगे, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। और कैसे याद होगी, देखिए आपने 1/6 की वैल्यू समझ ली कि 16 सही 2/3% हो जाती है। तो यहीं पर आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 1/15 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 6 सही 2/3% होगी, ठीक है। यहीं से रिलेट कीजिएगा। 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%, इसमें 1 हटा देंगे तो 1/15 की वैल्यू निकल आएगी। इसीलिए मैंने आपको कोरिलेट करके आपको कन्वर्जन बताए हुए हैं, ठीक। अब जैसे कुछ कन्वर्जन इस तरीके से भी दे, अब मैंने आपको बेसिक बता दिया कन्वर्जन का, अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखिए, ठीक है। एप्लीकेशन कहने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, ठीक। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। अब अगर यहाँ पर पेपर में मान लीजिए लिख के आ गया 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% लिख के आ गया, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इस 33 सही 1/3% में 2 का गुणा किया गया है, 2 का गुणा किया गया है। तो 2 का जब आप गुणा करेंगे 33 में देखिए 66 आएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 2/3 आएगा। तो जब यहाँ पर 2 का गुणा किया गया तो यहाँ पर भी तो 2 का गुणा किया जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो इस तरीके से आपको इसको एक्सपेंड करना है, मतलब मैंने आपको बेस बता दिया। अब वो बेस को किसी भी तरीके से गुणा करके पूछ सकता है, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया 1/8, 1/8 का क्या मैंने परसेंटेज बताया था आपको, 12 सही 1/2%, 12.5%, ठीक। अगर इसमें मैं 3 का गुणा कर दूं, 3/8 लिख दूं, 3 का गुणा कर दूं तो 3 का गुणा यहाँ पर भी होगा। तो आप कहेंगे 12 3 36, ठीक, 12 3 36 और 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 3/2, 3/2। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या है, आपने सभी जगह फ्रैक्शन में यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी, देखा होगा यहाँ पर अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 का भाग 3 में देंगे, 2 का भाग यहाँ पर 3 में दे देंगे जब, तो 1 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
1 सही 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया, इसका मतलब होता है 1 + 1/2, 1 + 1/2 इसका मतलब होता है। तो ये जो 1 है ये इस 36 में जुड़ जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 37 और 1/2 एज इट इज लिख जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस 3/8 की वैल्यू जो है डायरेक्ट ये हो जाएगी 37 सही 1/2 परसेंटेज, 37 सही 1/2 परसेंटेज। आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, इस तरीके से चीज़ें आपको समझनी होंगी कि इस तरीके से आपको 2 चीज़ें याद रखनी, एक तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी ध्यान रखना है, ठीक है, और इस तरीके से गुणा करा के उसका एक्सपेंडेबल रूप भी आपसे पूछा जा सकता है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे अब कुछ फ्रैक्शन की मैं कन्वर्जन की बात और कर लेता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब जैसे 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 100% को हम लिख सकते हैं 1, 100% को हम लिख सकते हैं 1। कैसे 1 लिख सकते हैं, मैंने बोला था परसेंटेज से संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो परसेंटेज है, इसमें हम जब 100 से भाग देंगे 100 से 100 कट जाएगा, 1 ही तो बचेगा, तो वही तो मैंने लिख दिया। तो जब मैं 100% को 1 लिख सकता हूँ तो 150% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 150% को मैं लिख सकता हूँ 1.5। 200% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 200% को मैं लिख सकता हूँ 2, ठीक है। इसी तरह मैं 250% को लिख सकता हूँ कितना, 2.5। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये भी आपको कन्वर्जन याद रखना है। ये क्यों बताया, ये चीज़ समझिएगा। जैसे आपसे बड़ा रूप, परसेंटेज का बड़ा रूप, मतलब यही परसेंटेज आएगा लेकिन ये रूप बदल के आएगा। कैसे रूप बदल के आएगा कि आपको जो है वैल्यू याद है किसकी, 6 सही 2/3% याद है, या फिर मान लीजिए 16 सही 2/3% याद है, लेकिन मैं अगर यही क्वेश्चन में लिख दूं 216 सही 2/3% वैल्यू अगर इसकी क्वेश्चन में लिख के आ गई 2 से, तो भैया अब कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि आपने तो 16 सही 2/3% लिखा याद किया हुआ है और क्वेश्चन में आपसे 216 सही 2/3% पूछ लिया गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप अगर तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको आप 200 + 16 सही 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं। ये 200% हो गया, ये 16 सही 2/3% हो गया। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बिल्कुल इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये वही तो आएगा, ये 16 सही 2/3 है तो यहाँ पर भी में प्लस लगा है तो 16 ये 200 जुड़ जाएगा तो 216 दोबारा बन जाएगा। तो ये वही चीज़ तो ये लिखी हुई है। और 200 का मतलब मैंने बताया 2 और 16 सही 2/3% का मतलब बताया मैंने 1/6। तो ये देखिए 1/6। अब आप इसको एलसीएम लेके कर लीजिए, 6 दूनी 12 + 1 13/6 जो है इसकी जो है फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसको आप, ये इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर बना लीजिए भाग दे के सही बटे में, ठीक है। वो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से भी रूप बदल के आपसे परसेंटेज पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ें भी समझनी होंगी। तो ये आज की क्लास में मैंने जो कन्वर्जन बताया ये आपको बस याद करना है। अगर ये कन्वर्जन आपने जितने मैंने बताए हैं, ये बेसिक कन्वर्जन अगर आपने याद कर लिया और इनके एप्लीकेशन को समझ लिया तो आने वाली क्लासेस में आपको फार्मूले नहीं रटने पड़ेंगे। मैं आपको फार्मूला बताऊंगा साइड में ज़रूर, क्योंकि किताबों में लिखा होता है, लेकिन फिर उसको आपको काट देना है। केवल मैं इन्हीं फ्रैक्शन वैल्यू से आने वाले चैप्टर में, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, और चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या फिर और भी जो टॉपिक आगे आपको रेशियो हैं सारे, जो आपके कई जगह पे परसेंटेज आपको यूज होता दिखाई देगा। इसलिए ये आज की क्लास में जो कन्वर्जन है ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसलिए आपको ये 2 से 3 बार जैसे मैंने बताया है वैसे इसका एप्लीकेशन को पढ़ना है और बदल बदल के इसके एप्लीकेशन बनाने हैं, ठीक है। बदल बदल के इसके एप्लीकेशन आपको बना के देखने हैं। मैंने आपको कुछ कन्वर्जन जो है सारे एप्लीकेशन इनका एक्सपेंडेबल रूप करके दिखाया। तो उम्मीद करूँगा कि आज की क्लास में आपको कन्वर्जन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके एप्लीकेशन पर बात करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग जो है वृद्धि होती है, कैसे कमी होती है, उसके लिए जो
जो किताबों में फार्मूले दिए होते हैं, लेकिन हम उन फार्मूलों का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल हम इन्हीं कन्वर्जन के माध्यम से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग अगले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो अपना कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें कि क्लास आपको कैसी लग रही है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने टीचर को अर्थात मुझे सपोर्ट करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपकी क्लास लगातार अनवरत जारी रखूं और पढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट होता रहूं। तो आज के लिए धन्यवाद।